हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टे इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है निम्न जाति के विरुद्ध आंदोलन। मतलब शेड्यूल कास्ट जो लोअर कास्ट होती है, उन्होंने कैसे आंदोलन करके समाज में अपना प्रतिष्ठा या अपना सम्मान प्राप्त किया और उन्हें सम्मान दिलाने वाले नेता कौन थे, उन्होंने कैसे आंदोलन किए, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अब हम सीधी बात करते हैं, पहला लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले। अब महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने अंदर किसके विचारों को समाहित किया? तो किसके विचारों को समाहित किया? बुद्ध एवं कबीर। आपसे पूछ सकते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले किसके विचारों से प्रभावित थे? बुद्ध एवं कबीर के से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा ज्योतिबा फुले को किस आंदोलन का प्रेरणा माना जाता है? तो किस आंदोलन का प्रेरणा माना? नारी आंदोलन एवं जाति प्रथा विरोधी आंदोलन का प्रेरणा माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी? तो किस वर्ष की थी? 1851 1851 में। ये बालिका विद्यालय भारत का प्रथम बालिका विद्यालय था। इससे पहले भारत में कोई बालिका विद्यालय नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दास्ता किस प्रमुख भारतीय समाज सुधारक की रचना है? तो किसकी रचना है? महात्मा ज्योतिबा फुले की रचना है दास्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्राह्मण को के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक वर्ग सिद्ध करने हेतु गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। बहुत वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अब ज्योतिबा फुले ने ये पुस्तक किस सन में लिखी थी? ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में। तो कब लिखी? 1872 ईस्वी में लिखी या प्रकाशित हुई थी। कौन सी रचना? गुलामगिरी रचना 1872 ईस्वी में लिखी गई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्योतिबा फुले ने अपनी रचना या पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों को। कितनी बड़ी बात है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है। अब आपको मैं बताता हूँ, अस्पृश्यता की दयनीय स्थिति पर स्पष्ट यान्त्रिक कैफियत नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्पेशल आपको बता रहा हूँ। स्पष्ट यान्त्रिक कैफियत नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है कैफियत। हम चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस समाचार पत्र द्वारा प्रचार करने से सत्यशोधक समाज की लोकप्रियता में वृद्धि हुई? तो किस समाचार पत्र के द्वारा? दीन मित्र समाचार पत्र के द्वारा सत्यशोधक समाज की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलितों और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले को पूना नगर पालिका के सदस्य के रूप में कब चुना गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा। तो कब चुना गया नगर पालिका के सदस्य के रूप में? 1876 ईस्वी में पूना नगर पालिका के सदस्य के रूप में ज्योतिबा फुले को चुना गया या सदस्य बने। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलितों और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने कब और कहाँ की? पहले ज्योतिबा फुले ने की थी, अब कब कहाँ की? 1873 ईस्वी में बम्बई में की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्योतिबा फुले ने शिवाजी की जीवनी में शिवाजी को किस जाति का राजा बताया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, IAS में आ चुका है। शुद्ध जाति का राजा बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या बनाया था? ये IAS PCS में आते हैं। राजा बलि को बनाया था, राजा बाली को बनाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। ज्योतिबा फुले को कब से महात्मा कहा जाने लगा? तो ज्योतिबा फुले को 1888 ईस्वी से महात्मा कहा जाने लगा।
अब आपसे पूछता है ज्योतिबा फुले की मृत्यु किस सन में हुई। तो ज्योतिबा फुले की मृत्यु 1890 ईस्वी में हुई थी। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। 1888 में जो महात्मा मिला, 1890 ईस्वी में ज्योतिबा फुले की मृत्यु हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1919 ईस्वी से 1930 ईस्वी के मध्य सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था? केशव राय जेठे एवं दिनकर राव, 2 व्यक्ति हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जाति भेद नाम पुस्तक के लेखक कौन है? जाति भेद नाम पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा लोक हितवादी किस व्यक्ति को कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने हेतु डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किया वी.आर. सिंधे ने की थी। किसने की थी? वी.आर. सिंधे ने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना वी.आर. सिंधे ने कब और कहाँ की? 2 क्वेश्चन है। कब की थी? 1906 ईस्वी में की थी। कब कहाँ की थी? बम्बई में की थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यह प्रश्न, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम N.G. चंदावर। कौन थे? N.G. चंदावर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसके प्रयासों से कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रस्ताव रखा गया? तो वी.आर. सिंधे के प्रयासों से। और इस कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसके प्रयासों से 1918 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग का सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया? तो किसकी है? वी.आर. सिंधे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यक्ति है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस बड़े नेता ने भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? बड़े आदमी का नाम है, जिसके बड़े आदमी और जितने दर्शन छोटे। बाल गंगाधर तिलक ने अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आप सुनिए कितनी बड़ी बात है, बड़े बोल। किसने ये कहा? यदि ईश्वर अस्पृश्यता स्वीकार करे तो मैं ईश्वर को अस्वीकार कर दूंगा। इतनी बड़ी बात है, उतनी बड़ी लोग। बाल गंगाधर तिलक ये अस्पृश्यता मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, ये छुआछूत को बहुत मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न। दांडी मार्च सत्याग्रह के दौरान वी.आर. सिंधे के किन 2 अनुयायियों ने महात्मा गांधी का जमकर विरोध किया? किसने? पताड़े एवं गाड्से नामक 2 अनुयायियों ने इसका विरोध किया। किसका? गांधी जी का। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कांग्रेस एवं ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज मतलब कांग्रेस एवं ब्राह्मण विरोधी समाज था, तो शंकर यादव एवं मुकुंद राव यादव पाटिल ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शंकर राव यादव एवं मुकुंद राव पाटिल ने कांग्रेस एवं ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की? तो कब की? 1910 ईस्वी में की थी। और कहाँ पर की थी? सो सतारा में की थी। कहाँ पर की? सतारा में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1920 ईस्वी में कोल्हापुर के किस महाराज ने दलित वर्ग के उत्थान का प्रयास करते हुए आरक्षण की व्यवस्था की? तो किसने? साहूजी महाराज। कौन थे? साहूजी महाराज। साहूजी महाराज ने सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी। ये आपसे पूछ सकता है, सर्वशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? साहूजी महाराज ने। और कहाँ पर की थी? आपको यही पता होना चाहिए कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र में। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की थी? ये भी आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। 1920 ईस्वी में की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना V.R. अम्बेडकर जी ने की थी। अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? तो 1924 ईस्वी में की थी। आपको सन भी बताना चाहिए, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1924 ईस्वी में डॉक्टर बी आम्बेडकर द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आगे से एग्जाम में आते हैं। चिम्मरलाल सीतलवाड़। कौन थे? चिम्मरलाल सीतलवाड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समता समाज संघ की स्थापना किसने की थी? ये गलत लिख गया है, समाज समता लिख गया है, लेकिन समता समाज संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। अब आपसे पूछेगा कब की थी? किसने की थी? अम्बेडकर ने कब की थी? 1927 ईस्वी में की थी। अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ण व्यवस्था की पोषक पुस्तक मनुस्मृति का अध्ययन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को महार जाति या दलित जाति 25 दिसंबर को मनुस्मृति अध्ययन के रूप में मनाती है हर साल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया अनटचेबल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया अनटचेबल लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अब कब की थी? 30 सितंबर 1932 ईस्वी को की थी। आपको डेट पता होना चाहिए, 30 सितंबर 1932 ईस्वी को की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया अनटचेबल लीग को भविष्य में किस नाम से जाना जाता है? तो भविष्य की बात कर रहा है कि भविष्य में से किस नाम से जाना जाता है? हरिजन सेवा संघ। हो गया एक क्वेश्चन। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है, हरिजन सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो हरिजन सेवा संघ का मुख्यालय दिल्ली था। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हरिजन सेवा संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव अमृतलाल ठक्कर बापा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसका ये कथन था कि कोई मेरे सम्मुख ये प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? मतलब हिंदू धर्म का अंग नहीं है, अभिन्न अंग का मतलब अंग नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन कब किया था? तो कब किया था? 1933 ईस्वी में किया था। हरिजन पत्रिका गांधी जी ने 3 नामों से निकाली थी। तो अंग्रेजी में तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका अंग्रेजी में निकाली थी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, हरिजन पत्रिका किस भाषा में निकाली है? अंग्रेजी में। हिंदी में हरिजन सेवा पत्रिका निकाली थी। हिंदी में कौन सी निकाली थी? हरिजन सेवा पत्रिका। अब गुजराती में कौन सी निकाली थी? हरिजन बंधु नामक पत्रिका। किस में निकाली थी? गुजराती में। तो 3 पत्रिका एक ही नाम से, लेकिन नामों में अंतर हुआ। तीनों पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी आपको बात मालूम होनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहता दलितों के लिए सिर्फ एक ही बात है, कुटीर उद्योग, मतलब दलितों के लिए कोई वर्ग बड़ा वर्ग नहीं, हम नहीं बताया है कि ये नहीं डॉक्टर बने, वकील बने, नेता बने, मतलब छोटे वर्ग, मतलब दलितों को दिखाने के लिए एक रुझान था। तो गांधी जी ने दलितों को एक सहानुभूति रूप दिया है, लेकिन आंदोलन वास्तु रूप से नहीं चलाया। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में इससे संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। जय